स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन के बाद फिर आज भी आपका जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब हम पहले वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, उसके बाद आप उसको मतलब देख कर रीड करोगे। तो मैं आज पहला जो ये स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 8 का। ये है क्लास 8 बुक, ठीक है। क्लास 8 का जो आपका जीके है वही बुक से स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ IQ टेस्ट। तो मैं पहले मतलब आप कैसे ये जो रीजनिंग पार्ट होता है कैसे सॉल्व करेंगे उसका थोड़ा ट्रिक्स बता दूंगा। उसके बाद आप इसको देख के सारे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग एक्चुअली में क्या होता है, रीजनिंग को मैं सपोज क्लासिफाई करूंगा IQ टेस्ट को। तो इसमें दो पार्ट्स रहता है, एक तो आपका वर्बल टाइप का रहता है और एक क्या रहता है ना नॉन वर्बल टाइप का, ठीक है। आपका जो वर्बल टाइप में आपका क्या आ जाएगा, जैसे नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज और आएगा लेटर सीरीज और आएगा ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसी टाइप का सारे ये जो सारे होता है ये आपका वर्बल रीजनिंग में आएगा। और आप सपोज नॉन वर्बल कंबाइन भी बहुत कंबाइन एक आएगा, नंबर बहुत अल्फाबेट, ये सबको मैं कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। पहले आपका रीजनिंग का क्या क्या पार्ट्स रहता है उसको समझ लो। और नॉन वर्बल में आपका आएगा फिगर के अंदर बहुत सारा होगा सिमिलर फिगर्स, कंप्लीट द सीरीज, और आएगा आपका जो ऑड फिगर आउट, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारे होता है। और इसमें भी है सिलोजिज्म, आपका जो वेन डायग्राम है वो किससे रिलेटेड है, सिलोजिज्म के टाइप के होता है, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा वेन डायग्राम, ये सारे ये जो सिलोजिज्म है आपका जो है अभी हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज और एक लेटर सीरीज हो गया और एक सिलोजिज्म जो है वेन डायग्राम है, ठीक है। ये तो बेसिकली IQ टेस्ट को इतने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन वी जस्ट डिस्कस हाउ टू सॉल्व। ये सारे सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे आपको सपोज ट्रिक्स पता चल जाएगा, ताकि आप क्या कर सकते हो ना, बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं जो पढ़ा हूँ थोड़ा सा ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सब में ट्रिक्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले समझना पड़ेगा, जब समझ जाओगे और ट्रिक्स अप्लाई करोगे आपको फटाक से बहुत सारे क्वेश्चन, और रट्टा मारोगे तो क्या होगा, एक दो क्वेश्चन में घबरा जाओगे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। कभी भी इस टाइप का आप रीजनिंग पार्ट सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको अल्फाबेट सारे लिख देना पड़ेगा। अल्फाबेट से पहले कोई भी बैक साइड में क्राउड पेपर दिया जाता है, कोई कॉम्पिटिटिव जाओ जहां पे भी जाओ, आप क्या करना है सारे अल्फाबेट लिख देना है। नहीं तो ये है एक, आप इसे लिख के भी इस टाइप का लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो और एक फॉर्मूला होता है EJOT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 5, इसका पोजीशन 6 में आएगा 5, 10, 15, 20, ऐसे ही तो होता है। EJOT फॉर्मूला है, इसको अप्लाई भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है, आप कैसे इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। सेकंड में आपका क्या दिया है ना, B, then F, then K, then Q, देन नेक्स्ट क्या भरना है।
देखो बी के बाद ई लिखा है, मतलब ई छोड़ दिया है, जी छोड़ दिया, जी एच आई, जी एच आई, उसके बाद जे, उसके बाद क्या आएगा, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 लेटर था, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, उसके बाद क्या होगा ना, ये भी तो है शायद 5 नंबर के बाद ही है, के कैसे मैं देखूंगा, यहाँ पे क्या है, क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 लेटर के बाद ही है, तो उसके बाद जो आएगा क्या होगा 6 लेटर के बाद ही आएगा, क्यू से 6 लेटर में छोड़ दूंगा, ताकि क्यू से 6 लेटर छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्यू है 1 2 3 4 5 6, ये 6 चला जाएगा, ताकि आंसर क्या होगा, तो एक्स होगा। ताकि ये सारे आपका मतलब इसी टाइप का सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पहले ये दोनों लेटर के बीच में कितना लेटर्स आता है उसको देखना पड़ेगा, जब या इसको देख के लोगे उसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, अब उसके बाद सीरीज देखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 था, उसके बाद 4 लेटर गैप दे दिया है, ताकि उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, सपोज मैं बोलूंगा उसके बाद क्या आएगा, सपोज यहाँ पे और एक डैश आ जाएगा, ताकि क्या होगा ना इन दोनों के बीच में 7 गैप में आएगा, 7 गैप, लेकिन यहाँ पे तो 2 लेटर के बाद आपका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ये केस में 7 लेटर कैसे, 7 लेटर कैसे लोगे 1 2 3 4 5 6 7, ताकि क्या होगा ना एफ आएगा, उसके बाद सपोज लेटर होगा क्या आएगा ना एफ आएगा, क्योंकि ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, सारे फॉरवर्ड में जा रहे हैं, तो इसीलिए जेड के बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, ए आपका स्टार्ट हो जाएगा, ताकि इसीलिए सपोज नेक्स्ट में आएगा तो आपको क्या भरना पड़ेगा ना, एफ भी भर सकते हो। ये तो आपका हो गया नंबर सीरीज। कभी कभी क्या होता है नंबर के साथ भी, नंबर के साथ और लेटर भी मिल, और एक लेटर सीरीज में समझा देता हूँ। लेटर सीरीज में आपको क्या करना पड़ेगा ना, लेटर सीरीज में बेसिकली आपका रहता है, ये तो हो गया, इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कभी कभी आता है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे है क्या नहीं है, और एक दिखाता हूँ, और जो 3 नंबर है, 3 नंबर में आपका लिखा है एल, उसके बाद लिखा है सी आई, उसके बाद लिखा है सी आई के बाद डैश दिया है, उसके बाद एच क्यू एच ओ, देन उसके बाद क्या है ना एल टी है, ठीक है, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसका पहला लेटर, ठीक है, और यहाँ पे भी पहला लेटर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ए इन दोनों के बीच में मतलब बी, क्या बी छोड़ दिया है, ए बी, उसके बाद सी आएगा, ठीक है, सपोज मैं सी डी छोड़ के क्या लिखूं, यहाँ पे ई लिख सकता हूँ, मेरा एक लेटर मिल गया ई, एफ छोड़ के ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ डी ई छोड़ के एफ लिख सकता हूँ, यहाँ से देख लो ताकि पता चल जाएगा कैसे सीरीज में, पहले यहाँ पे मैं ई नहीं कर सकता हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एच के बाद सपोज एच आई जे के, मतलब 3 नंबर छोड़ा है, उसके बाद क्या आया ना एल आया, ताकि यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या होगा 2 जी छोड़ेगा 2, ताकि डी ये छोड़ देगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ना आपका एफ हो जाएगा, एफ जी एच आई, तो नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद ई है भी एफ भी है, ठीक है, उसके बाद देखो इसके साथ रिलेशन देखो, क्या है ना ओ, देखो ओ कहां पे है, यहाँ पे ओ है, और टी कहां पे है, यहाँ पे, इन दोनों के मिडिल में क्या कितना रहा है ओ टी, फॉरवर्ड में भी है 1 2 3 4 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है 4 डिफरेंस है, तो उसके बाद इन दोनों के बीच में एफ और आई के बीच में कितना डिफरेंस है, एफ 1 2, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना 2 डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, अभी आपको क्या प्लेस है ना, यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे भी एक प्लेस है, इन दोनों को प्लेस के बीच में कितना, आप सपोज यहाँ पे 3 करते हो, उसके बाद 4 करोगे, ये तो नहीं हो पा रहा है, और फिर ऐसे भी देखना पड़ता है, बहुत सारा इसका प्रोसेस होता है, कैसे देखोगे ए बी सी डी ई
तो इस तरह से आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके रिलेशन में ये आ रहा है। ठीक है, तरह से बताता हूं कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद देखो ये दोनों लेटर के डिफरेंस क्या दे रहा है, ए, उसके बाद क्या है, ए के बाद एफ है, मतलब क्या है, ए के बाद एफ 4 और सी के बाद क्या है, सी के बाद आई आया है 2 4 1 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 5 है। तो उसके बाद देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एच और क्यू, एच यहाँ पे और क्यू यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया इन दोनों के बीच में। एल और टी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या है ना 7 है 4 5 7, मतलब यहाँ पे जो दोनों लेटर देखोगे क्या होगा ना उनका 6 डिफरेंस रहना चाहिए। कौन सा 6 में है देखो, ई एक है ई और एक है के, ई और के ये दो इम्पॉसिबल है, 6 है क्या ई 2 4 5 है, इन दोनों के बीच में 5 है, मैं भी ये नहीं है। उसके बाद आपका क्या है ना ई और एल, ई और एल ताकि ई और एल के बीच में मैं देखूं क्या है, ई यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, यहाँ पे 3 2 4 4 6 है, ताकि ये है आपका आंसर क्या होगा ना यही होगा 6 डिफरेंस में, ताकि क्या है ना ई और एल होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 6 है। तो इस टाइप का बहुत सारा मतलब आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी क्या आ जाएगा, ये सारे सीरीज आपको आ जाएगा। और एक ये है, ये क्या था ना आपका लेटर सीरीज था, ठीक है, ये क्या था ना लेटर सीरीज। और कभी कभी क्या आता है ना नंबर सीरीज भी आता है। नंबर सीरीज में एक्चुअल क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना n स्क्वायर फॉर्मूला में देता है, कभी कभी n स्क्वायर माइनस दैट नंबर भी देता है, नहीं तो n स्क्वायर प्लस दैट नंबर देता है, नहीं तो पीछे वाला आगे वाला जो क्यूमुलेटिव जैसे डिटरमाइन करता है इसी फॉर्मूला में देता है, नहीं तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला में देता है, कभी कभी 2n स्क्वायर प्लस 1 में देता है मैक्सिमम, नहीं तो 2n स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों मतलब इसी सीरीज में आता है, आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी आता है 1 स्क्वायर, उसके बाद 2 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर, उसके बाद 4 स्क्वायर, ऐसे भी आता है, नहीं तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। तो ये सारे है, आपको मतलब देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे ना, पहला नंबर से दूसरा नंबर और दूसरा नंबर से तीसरा नंबर जो डिफरेंस डिटरमाइन कर लोगे ताकि इन दोनों के बीच में आपको कौन सा फॉर्मूला आता है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, ये आपका एक बी में दिया है तो 1 दिया है, उसके बाद 4 दिया है, उसके बाद 9, उसके बाद 16 और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है ना 3 है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 3, उन दोनों के बीच में 5, उन दोनों के बीच में कितना है 7। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है मतलब 3 2 मतलब +2 हो रहा है सब में, उसके बाद +2 हो रहा है, तो इसके बाद जो आएगा कितना डिफरेंस में आएगा 9 डिफरेंस में आएगा, तो 16 + 9 कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा ना 25 होगा। और सेकंड में क्वेश्चन दिया है, सेकंड तो इजी है, तो 50 40 देन 30 20 10 आएगा, ठीक है, तो देख के बता सकते हो। और एक दिया है देखो 3 नंबर में 1, उसके बाद 8 दिया है, उसके बाद 27 दिया है, उसके बाद 64 दिया है, ताकि मैं क्या करूँ 1 का क्यूब ये है, ये क्या है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब 27 होता है, ये 4 का क्यूब 64 होता है, उसके बाद जो आएगा तो क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब मतलब कितना होगा ना 125 होगा, ठीक है। तो 5 × 5 × 5 करोगे तो कितना आएगा ना 125। तो मैं बताया था कभी कभी क्या आता है 1 स्क्वायर में आता है, नहीं तो 1 क्यूब में भी आता है, क्यूब फॉर्मेट में, ठीक है, n स्क्वायर n क्यूब कर सकते हो। तो इससे सर सीरीज है,
सीरीज आपको बार बार जब ये सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एक 5 नंबर में क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लगता है। 5 नंबर में आपका है 2 देन 6 देन 14 देन 30 है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है ना 4 है, इसके बीच में 8 है, इसके बीच में 16 है। ताकि क्या हो रहा है ना 2 में क्या मल्टीप्लाई होता है 2, पहला वाला छोड़ दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया है तो उसमें 2 मल्टीप्लाई किया है, तो इससे जो आएगा नेक्स्ट नंबर में क्या करूँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं ताकि क्या हो जाएगा ना 32 प्लस 30 क्या हो जाएगा ना 62 ही आ जाएगा। आपका आंसर कितना होगा ना 62 होगा। तो इसी टाइप के सारे सारे सीरीज जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ये सब मस्त बहुत इजी लगेगा, इसमें कोई मतलब। और एक मैं बताया था नंबर प्लस लेटर सीरीज ऐड होके आता है, और एक नंबर प्लस लेटर सीरीज कैसे ना मैं ए लिखूं उसके बाद 1 लिखूं उसके बाद सी लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो आएगा क्या लिखूं ना ए के बाद बी छोड़ देता हूं, सी लिखता हूं, सी से स्टार्ट करता हूं, 2 डिफरेंस देता हूं, उसके बाद सी डी ई एफ लिख देता हूं, ठीक है। तो इसी टाइप का उसके बाद क्या आएगा तो मेरा एफ से स्टार्ट होगा 3 डिफरेंस, तो एफ से 3 डिफरेंस मतलब क्या लिख सकता हूं ना एफ है 1 2 3 तो जे होगा। तो इसी टाइप का कभी कभी सीरीज आता है, ठीक है, क्योंकि ना जहां से स्टार्ट हुआ यहां से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ शुरू हुआ नहीं एंड हुआ, यहां पे एंड हुआ फिर शुरू हुआ, तो इस टाइप का आता है। और ये जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये 2 लेटर के बीच में डिफरेंस कभी कभी लिख देता है, तो इसी टाइप का भी कभी कभी आता है, इसको भी याद रखना। और एक जो बोला था वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना, इसमें थोड़ा आपका ब्रेन मतलब टेस्ट होता है कैसे आप इसको हैंडल करते हो। वेन डायग्राम में बेसिकली इसको सिलोजिज्म तरह समझ लो, ठीक है। सिलोजिज्म कभी कभी बोलते हैं ऑल बर्ड्स आर काउ, ऑल काउज आर, तो इसका वेन डायग्राम आप बनाते हो। जब मैं बताऊंगा ऑल बर्ड्स आर काउ, सपोज ये बर्ड क्या लिखूं ना ऑल, सपोज ऑल बर्ड्स आर काउ मतलब क्या होगा ना बर्ड आर काउ, सपोज ये आपका काव हो जाएगा तो बार्ड किसके अंदर रह जाएंगे इसके अंदर रह जाएंगे, क्योंकि ना जितना बार्ड भी है वो क्या बन सकते हैं ना काव बन सकते हैं। लेकिन ऑल काव्स आर नॉट बार्ड, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल बार्ड्स आर काव, तो इस टाइप का इसी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो। सेमी कभी कभी एक मतलब आपका दे देता है कि कौन सा फिगर होगा, इस टाइप का कभी फिगर दे देता है, ताकि आप इसी टाइप का सोचना पड़ेगा कि एक मेडिकल के अंदर क्या रहते हैं डॉक्टर्स रहते हैं, नर्स रहते हैं और पेशेंट रहते हैं। तो डॉक्टर भी एक पेशेंट बन सकता है, नर्स भी एक पेशेंट बन सकता है, लेकिन एक हॉस्पिटल के कभी पेशेंट बन सकता है नहीं बन सकता है। तो इसी को आपको सोचना पड़ेगा, इसका अंदर आइदर दोनों रह सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकते हैं इन दोनों के बीच में भी रह सकते हैं, क्योंकि ना जब पेशेंट बन जाएगा डॉक्टर भी क्या हो सकता है ना पेशेंट हो सकता है। तो इसी टाइप का आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे, और कंपेयर करोगे इसी टाइप का ऑल बार, जब इसको इसी टाइप का आप जब सोचोगे बार बार हो जाएगा। इसका एक ट्रिक्स भी है, देखो यहाँ पे आपका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया है, क्या दिया है ना इंडिया दिया है, उसके बाद उत्तराखंड दिया है, और उसके बाद क्या दिया है ना देहरादून दिया है, ठीक है। ये केस में मैं क्या सोचूं ना मेरा ये हो गया प्यारा भारत हो गया, ठीक है, मैं प्यारा भारत ड्रॉ कर दिया, मेरा उत्तराखंड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मेरा उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड के मेरे को इसके बाद इसको सोचना पड़ेगा तो देहरादून एक्चुअल में क्या होता है, देहरादून एक्चुअल में क्या होता है ना उत्तराखंड का कैपिटल होता है, तो क्या हो जाएगा ना इसके अंदर ही आ जाएगा। ये सपोज मेरा देहरादून इतने रीजन कवर कर रहा है नहीं उत्तराखंड, तो देहरादून क्या होगा इतना कवर करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैं क्या बना सकता हूँ, सपोज इंडिया मेरा इतना बड़ा सर्किल होगा, तो इसका आंसर जो आएगा ये आपका क्या होगा ना इंडिया होगा, ठीक है। इंडिया के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम क्या है ना उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड होने के बाद उसके अंदर जो आएगा उसका कैपिटल आएगा तो देहरादून लिख सकता हूँ, ताकि इसका जो आंसर फिगर होगा किस टाइप का होगा तो इसी टाइप का होगा। इसी टाइप का बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ना देखो इंडिया है, ये इंडिया, इंडिया के अंदर एक स्टेट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में क्या होता है ना देहरादून रहता है,
ठीक है। तो आपको इसको सारे सारे सीखना सोचना पड़ेगा। उसके बाद दिया है, क्या दिया है ना, टीचर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 नंबर क्वेश्चन करता हूँ। 2 एक क्या दिया है ना, टीचर दिया है। उसके बाद दिया है म्यूजिशियन दिया है, और उसके बाद दिया है साइंटिस्ट दिया है, ठीक है। साइंटिस्ट दिया है, तो एक म्यूजिशियन भी एक टीचर बन सकता है और एक साइंटिस्ट भी एक टीचर बन सकता है। एक म्यूजिशियन भी एक साइंटिस्ट बन सकता है या नहीं, मैं भी पॉसिबल होता है, क्योंकि ना मैं, तो ये सारे सारे पॉसिबल्स हो सकते हैं। एक म्यूजिशियन भी क्या बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है। मैं म्यूजिक गाता हूँ मतलब नहीं है मैं साइंटिस्ट नहीं बनता होगा। तो ये क्या होता है ना, ये एक हॉबी होता है। म्यूजिक क्या होता है, हॉबी होता है। ये उसका क्या होता है ना, साइंटिस्ट मतलब ये इसका मतलब क्या बोला जाएगा, इसको अवार्ड बोल दो, ये उसका क्वालिफिकेशन मतलब। तो हॉबी के अंदर क्या, ये सपोज म्यूजिक को आप हॉबी ले जाओगे, ताकि आपका क्या हो जाएगा, टीचर रह गया। टीचर के साथ आप आइदर क्या बन सकते हो ना, साइंटिस्ट बन सकते हो, नहीं तो म्यूजिशियन, नहीं तो कंबाइन। तो सारे सारे क्या हो सकता है ना, दूसरे के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ना एक साइंटिस्ट भी टीचर बन सकता है, एक म्यूजिशियन भी टीचर बन सकता है, एक टीचर भी म्यूजिशियन हो सकता है, एक साइंटिस्ट भी हो सकता है। ताकि सारे सबके साथ क्या होता है, लिंक रहता है। सपोज ये टीचर हो गया, ये क्या हो गया ना, म्यूजिशियन हो गया, ये साइंस हो गया, ताकि साइंटिस्ट हो गया। तो सारे सारे सबके साथ ये, इसका आंसर फिगर एक्चुअली यहाँ पे है। तो ये सारे सारे इंटरलिंक है सबके साथ, तो ये पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। तो इसी टाइप का और सारे सारे जो है, अब उसको मेरे को बताना, और फिगर के साथ साथ कौन सा वाला क्या है उसको मेंशन करके मेरे को भेजना, जो आपका जो आंसर गूगल में है, गूगल क्लासरूम में वहां पे। और मैं पहले मतलब सारे सारे स्टूडेंट का क्या होता है ना, फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहता है, सब बोलते हैं मैथमेटिक्स, नहीं तो साइंस, इंग्लिश, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज, आप मतलब टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं हो, तो इसीलिए मैं ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई में कंसंट्रेट कीजिए, जो भी डाउट वगैरह रहेगा वहां पे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और जो इसका ट्रिक्स है, ट्रिक्स मतलब ट्रिक्स क्या है, वही बस ऐसे ही आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। कोई ट्रिक्स ऐसे नहीं है, सोचना पड़ेगा, कंपेयर करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ताकि क्या होगा ना, इजी होगा। ये आपका न्यू को जीके बुक है, ठीक है। और कंसंट्रेट एंड स्टडी। थैंक यू।